नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को तो आप जानते ही होंगे। उनको अब दुनिया जान गई है क्योंकि हाल में ही जो है उन्होंने तमिलनाडु में मदुरई में तिरुपरन कुंदरम पहाड़ी पर बने मंदिर में दिए जलाने की इजाज़त दी थी और उस पर जो है मद्रास हाई कोर्ट का फैसला जो है अभी रिजर्व है। वो किसी भी दिन वो फैसला आ सकता है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के एक और मामले से जुड़ा है और ये मामला जो है हाल के दिनों का है। लेकिन इसमें भी जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने जो फैसला दिया, जो आदेश दिया, उससे सनातन प्रेमियों को जो है बड़ी ताकत मिलेगी और उन्हें चोट लगेगी जो सनातन द्रोही हैं और खासकर वामपंथियों को, अर्बन नक्सल्स को। दरअसल उन्होंने जो ये फैसला दिया वो अर्बन नक्सल और माओवादियों से संबंध रखने के जिस पर आरोप था वही व्यक्ति इससे जुड़ा है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मामला दरअसल पूरा है क्या। हाल में जो है जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने एक फैसला दिया, एक आदेश दिया उस याचिका पर जो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर ने फाइल की थी। याचिका उनके सामने ये याचिका गई थी कि तमिलनाडु में जो डिंडीगुल जिला है वहाँ एक तहसील है नथम। तो नथम में जो है ये जो वकील हैं जो जिन्होंने ये याचिका डाली, उन्होंने कहा था कि भाई हम वहाँ जो है नथम कनवई वार एक लड़ाई हुई थी 1755 में, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो उसी नथम शहर में तहसील में जो है कुछ लोग जो है नथम कन्वई वार का एक मेमोरियल बनाना चाह रहे थे, स्तूप बनाना चाह रहे थे उन लोगों की याद में जिन्होंने 1755 में अंग्रेजों से जो है जंग लड़ी थी, लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों से और अंग्रेजों पर विजय प्राप्त की थी। तो उसी की याद में जो है कुछ लोग जो है डिंडीगुल जिले के नथम शहर में एक मेमोरियल बनाना चाहा, लेकिन वहाँ का जो तहसीलदार है उसने इसकी इजाज़त नहीं दी। फिर ये मामला जो है मद्रास हाई कोर्ट के पास आया, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के पास आया। तो फिर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने कहा कि भाई अगर तमिलनाडु में स्टैन स्वामी की याद में जो है पिलर बन सकता है उनकी तस्वीर के साथ, स्टैन स्वामी की तस्वीर के साथ, तो फिर नथम कन्वई वार की याद में मेमोरियल के लिए जो है पिलर खड़ा क्यों नहीं किया जा सकता। तो फिर उन्होंने इजाज़त दे दी कि नथम में आप जो है स्तूप बना सकते हैं, पिलर खड़ा कर सकते हैं नथम कन्वई वार की याद में। और आपको बता दें कि ये मद्रास हाई कोर्ट ने जो है स्टैन स्वामी के पिलर खड़ा करने की इजाज़त दी थी। ये पहले की बात है, मतलब पहले ही जो है स्टैन स्वामी की याद में पिलर जो है तमिलनाडु में खड़ा हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन बार बार स्टैन स्वामी का जिक्र कर रहे थे, ये स्टैन स्वामी आखिर थे कौन। आपको याद होगा महाराष्ट्र का यलगार परिषद केस जो जुड़ा था भीमा कोरेगांव में, जो जातीय हिंसा हुई थी, कास्ट वायलेंस महाराष्ट्र में 2018 में। तो ये नाम जो है स्टैन स्वामी उसी से जुड़ा था। इस पर आरोप थे कि इसके संबंध जो है माओवादियों से है, आतंकवादियों से है। और फिर एनआईए ने जो है 2020 में जो है स्टैन स्वामी को गिरफ्तार किया था और उसे जेल में डाल दिया था। बाद में जेल में ही जो है स्टैन स्वामी की 2021 में जो है मौत हो गई थी। फिर अर्बन नक्सल्स और वामपंथियों ने सरकार पर आरोप लगाए थे कि चूंकि स्टैन स्वामी ट्राइबल्स की मदद करते थे, उन्हें जो है कानूनी सहायता मुहैया कराते थे और वो सरकार के विरोध में बोलते थे, सरकार के विरोध में खड़े होते थे, तो सरकार ने दरअसल बदला लेने के लिए जो है स्टैन स्वामी को गिरफ्तार किया। तो दरअसल स्टैन स्वामी पर जो है आरोप था कि उनके संबंध माओवादियों से हैं, आतंकवादियों से है। और कोरेगांव में जो हिंसा हुई थी, भीमा कोरेगांव में महाराष्ट्र में 2018 में, उसमें जो है उनका हाथ था इस जातीय हिंसा में। इसलिए जो है जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन बार बार जो है स्टैन स्वामी का जिक्र कर रहे थे और अपनी टिप्पणी में भी जो उन्होंने कहा कि ठीक है कि स्टैन स्वामी का नाम आया था, यूएपी के तहत उन्हें अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन उनकी याद में भी जो है जब मेमोरियल बन सकता है तो भाई नथम कन्वई वार मेमोरियल क्यों नहीं बन सकता। और फिर उन्होंने जो है स्तूप बनाने की इजाज़त दे दी थी नथम के लोगों को। दरअसल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में ये जो नथम शहर है, तहसील है, वहाँ एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट के लोगों ने जो है इसकी इजाज़त मांगी थी कि नथम कन्वई वार का जो है स्तूप
मेमोरियल वो बनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ का जो तहसीलदार है उसने जो है इसकी इजाज़त नहीं दी थी। फिर ये जो है मामला कोर्ट में आया था जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के सामने। फिर जब सरकार का पक्ष पूछा गया था तो सरकार के अधिकारियों ने कहा था कि नहीं, चूंकि वहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शंस होने थे इसीलिए जो है इसकी इजाज़त नहीं दी थी। इसके बाद फिर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने राज्य सरकार के अधिकारियों की बात खारिज कर दी, मतलब राज्य सरकार के दलील को जो है खारिज कर दिया और कहा कि भाई जो याचिका करता है वो वहाँ जो है एक वार मेमोरियल बनाना चाहता है। जो विक्ट्री हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो इनका यहाँ शासन था, जिन्होंने यहाँ राज किया, उनके खिलाफ जो जंग लड़ी थी यहाँ के लोगों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने, यहाँ के जो नेटिव लोग थे उन लोगों ने जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी थी और वो लड़ाई जीती थी, तो लोग जब इसकी उनकी याद में जो है एक पिलर बनाना चाहते हैं, स्तूप बनाना चाहते हैं उनकी याद में, तो राज्य सरकार उन्हें ऐसा करने से क्यों रोक रही है। और जज ने कहा, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने, कि ये तो अच्छी बात है कि लोग जो है उस जंग को, उस लड़ाई को, उस जीत को जो है सेलिब्रेट करना चाहते हैं। फिर अदालत ने कहा कि ये ठीक बात है कि 1857 में स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन उससे पहले ही जो है यहाँ तमिलनाडु में एक जंग जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी और वो जंग जीती गई थी। और वो जंग लड़ी गई थी 1755 में, 1755 में, जिसे कहा जाता है नथम कन्वई वॉर। और अदालत जिस लड़ाई की, जंग की बात कर रही थी, नतम कन्वई बैटल, वो जंग लड़ी थी वहाँ के लोगों ने, मिल्लूर कल्लार समुदाय के लोगों ने। और ये जो कल्लार समुदाय है इसे जो है योद्धाओं का समुदाय माना जाता है तमिलनाडु में। और ये जो लड़ाई थी ये भी जुड़ी थी मंदिर से, क्योंकि अंग्रेजों ने तब वहाँ नतम के मंदिर से प्रतिमाएं, जो भगवान की मूर्तियां थी, उन्हें लूट लिया था। और फिर जो है यहाँ के जो कम्युनिटी है, कल्लार कम्युनिटी, उन्होंने जो है अंग्रेजों पर हमला किया और ये जो भगवान की मूर्तियां थी वो उसे अपने कब्जे में की, मतलब अंग्रेजों ने जो मूर्तियां लूटी थी उसे उन्होंने वापस उनसे छीना और फिर जो है मंदिर में इसे स्थापित किया। और ये सारी बात जो है अदालत ने बताया कि कैसे जो है ये लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ वहाँ के कल्लार समुदाय के द्वारा। और उन्होंने कहा कि ऐसी जीत का हमें जश्न मनाना चाहिए। और फिर जो है अदालत ने जो है राज्य सरकार के मेमो को खारिज कर दिया और वहाँ जो है स्टेच्यू बनाने की इजाज़त दे दी। तो ये था पूरा मामला। तो अब आप देखिए, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन का नाम आया था पहले तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ियों पर बने मंदिर में दिए जलाने के आदेश को लेकर सनातन धर्मियों को, सनातनियों को जो है बड़ा बल मिला। और इस फैसले से, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, उससे जो है अर्बन नक्सल्स को, वामपंथियों को जो है बड़ी चोट पहुंची है, क्योंकि इस फैसले में उन्होंने स्टैन स्वामी का जिक्र किया, जिस पर आरोप था कि वो माओवादियों का समर्थक है। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में मद्रास हाई कोर्ट और खासकर जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन क्या फैसला सुनाते हैं। फिलहाल तिरुपरनकुंद्रम का मामला तो अभी है ही रिजर्व, जो किसी भी दिन आ सकता है फैसला। तो हम सबको जो है उस फैसले का इंतजार रहेगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि इस चैनल की वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।